पांडवों में युद्ध चल रहा था। कौरवों की सारी सैन्य शक्ति मारी जा चुकी थी, अकेला दुर्योधन बचा हुआ है। भीमसेन अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं का उर्दंड भेदन कर दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। दुर्योधन की जंघाओं का उरुदंड भेदन कर दिया। दुर्योधन मूर्छा अवस्था को एक क्षण प्राप्त हो गया। इधर पांडव विजय हो गए, पांडव का विजय हुआ। अपने शिविर की तरफ पांडव लौट रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, अरे पांडव, आप सबने इतना विशाल युद्ध जीता है, चलो हम सब मिल करके विजय उत्सव मनाते हैं। द्वारिकाधीश पांडवों को लेकर के विजय उत्सव मनाने के लिए चल दिए। इधर दुर्योधन रंग भूमि में, युद्ध भूमि में मूर्छा अवस्था को प्राप्त पड़ा है। चील कौए आते हैं, इसे मरा समझ करके नोचने के लिए जैसे दौड़ते हैं, तुरंत अपने हाथों से उनको भगाता है। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया। अहो मित्र, क्या सहायता कर सकता हूं मैं आपकी? दुर्योधन कहता, मित्र, मैं 100 भाई था, 100 का 100 मारा गया, मुझे इस बात का तनिक भी कष्ट नहीं है, किंतु मेरे दुश्मन पांडव 5 थे, 5 के 5 वापस लौट गए, मुझे इसका कष्ट है। उनमें से एक भी कोई मर जाए ना तो मेरे चित्त को शांति मिल जाएगी। जरा देखिए दुष्ट दुर्योधन को, अंतिम गति में है, कब शरीर से प्राण निकल जाए कोई पता नहीं है, और अंतिम इच्छा में मांग क्या रहा कि पांडवों से एक मर जाए तो मेरे चित्त को शांति मिल जाए। अश्वत्थामा कहता, मित्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे सन्मुख ला करके रख दूंगा। अश्वत्थामा चल पड़ा। इधर जब पांडव नहीं आए तो पांडवों की सूनी सैया जब मां द्रौपदी ने देखी तो अपने 5 पुत्रों को पांडवों की सूनी सैया पर लिटाया है। रास्ते में अश्वत्थामा पहुंचा, सोचता है हमने वचन तो दे दिया, किंतु जो पांडव इतने बलशाली हैं कि जिन्हें कौरवों की इतनी विशाल सेना नहीं पराजित कर पाई, क्या उन पांडवों को मैं मार पाऊंगा? गोधूली बेला थी, एक वृक्ष पर एक कौवा, एक उल्लू बैठा हुआ है। रात्रि का समय है। सबसे होशियार काग को एक उल्लू ने मार मार करके घायल कर दिया। अश्वत्थामा सोचता है, अरे मैं भी पांडवों को मार सकता हूं यदि मैं उल्लू की तरीके से रात्रि में प्रहार करूं। तो काग उलूकन न्याय विधि से पांडवों को मारने का निर्णय लिया अश्वत्थामा ने। रात्रि में आया पांडवों के कक्ष में। पांडव पुत्र बिल्कुल पांडवों के जैसे दिखते हैं। 5 पुत्रों का सर काट करके लेकर के दुर्योधन के चरणों में रख दिया। मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे ना, देखो मैं 5 पांडवों का सर काट करके ले आया हूं। दुर्योधन कहता है, मित्र, इसमें से भीमसेन का सर निकालो। अश्वत्थामा ने भीमसेन का सर निकाल करके रख दिया सामने। दुर्योधन भीमसेन के पुत्र का सर जैसे पकड़ करके दबाया, तुरंत वह सिर फूट गया। दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा। अरे मित्र, तुमने तो हमारे कुल में किसी को जल देने वाला नहीं छोड़ा, तुम
पांडवों को नहीं, तुम पांडव पुत्रों को मार करके लाए हो, क्योंकि जिस भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, जिस भीमसेन का शरीर वज्र से भी कठोर है, उस भीमसेन का शरीर इतनी आसानी से नहीं फूट सकता। आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इसे वरदान था कि इसे जब हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तभी इसकी मृत्यु होगी। आज इसे हर्ष इस बात का हुआ कि इसके दुश्मन 5 पांडवों के पुत्र मारे जा चुके हैं, और शोक इस बात का हुआ कि अब इसके कुल में कोई इसे जल देने वाला भी नहीं रहा। इधर जब प्रातः काल हुआ, मैया द्रौपदी सोचती हैं कि लाओ अपने पुत्रों को जगाऊं, अब सुबह हो गई है। आज माँ द्रौपदी जब उठती हैं तो देखती हैं कोई पंछी की आवाज नहीं आ रही है, कोई पशु नहीं बोल रहा है, सूर्य भगवान भी उगे हैं, पर लग रहा है कि मानो कई वर्षों से सूर्य विराम ही ना किए हों। माँ द्रौपदी जब पांडव कक्ष में आई और जब रक्त बहता हुआ कक्ष देखा, पांडवों की सैया को रक्त रंजित अपने पुत्रों को देखा। जिस माँ के एक पुत्र की हत्या हो जाए उस माँ पर क्या बीतती है। जिस माँ के 5 पुत्रों की इस प्रकार से हत्या हुई हो उस माँ पर क्या बीतेगी। माँ द्रौपदी वक्षस्थल पीट पीट करके विलाप करने लगी। माता शिशोना निधनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमाना तदारुरत्वास्पकलाकुलाक्षी ताम संत्वयन्नाह किरीटमाली। मैया रो रो करके बेहोश हो गई। जब पांडव आए, अपने पुत्रों की इस प्रकार से जब हत्या देखी, अर्जुन ने तो सौगंध खा ली, द्रौपदी जिस हत्यारे ने मेरे पुत्रों की हत्या की है मैं तुम्हें वचन देता हूं तो तुम्हारे सामने ला करके उस दुष्ट को मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन चल दिए रथ लेकर के। अश्वत्थामा सोचा कि जब मैं 5 पांडवों को नहीं, पांडव पुत्रों को मारा हूं तो पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भाग रहा है, अर्जुन पीछे पीछे जा रहे हैं। अश्वत्थामा घबराया तो मानो अर्जुन के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन घबराए, प्रभु अब क्या करूं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता, तुम भी चलाओ ना। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने वाले थे। इसी समय द्वारिकाधीश ने कहा, हे अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो अर्जुन, अन्यथा प्रलय आ जाएगा। क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है पर शांत करना इसे भी नहीं आता, क्योंकि इसने अपने गुरु से छल से ये विद्या सीखी है। तुरंत अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत किए, अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सियों में जकड़ करके रथ में ला करके पटक दिया। द्वारिकाधीश कहते हैं, हे अर्जुन इसे मार दो, इसे छोड़ो मत, ये आताताई है, ये हत्यारा है। लोग स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते, मत वाले हाथी पर प्रहार नहीं करते। ये सोते हुए 5 पुत्रों 5 बालकों की हत्या की, छोड़ो मत। मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम भीरथम भीतम नरपम हंत धर्मविद। छोड़ो मत, इसे मार दो। अरे प्रभु मैं कहा छोड़ने वाला, हमने तो प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी के सामने ही मृत्यु दंड दूंगा इसे। आज अर्जुन अश्वत्थामा को ला करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिए। तुरंत द्रौपदी जब अश्वत्थामा को देखी दौड़ करके गई, अर्जुन के चरणों में लिपट गई और कहती है, हे स्वामी इसे छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता मेष
ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इसे कि आपके गुरु पुत्र का है, आपका गुरु पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। अरे द्रौपदी कैसे छोड़ दो, तुम्हें पता है ये हत्यारा है, इसने ही हमारे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी कहती है हे स्वामी, भूल गए अपने गुरुदेव के एहसानों को। जो विद्या आपके गुरुदेव ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाया, वो धनुर्वेद की विद्या तुम्हें सिखाई। सरहस्य धनुर्वेदासुर सर्गोपशमयमा। युद्ध में तो गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। एक पत्नी का, एक कन्या जब अपना घर छोड़ करके अपने पति के घर आती है तो उस कन्या का एक ही सहारा उसका पति होता है। और यदि उनके पति की हत्या हो गई है तो उनका सहारा, उनका एक इकलौता यही पुत्र है। हमारे पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं स्वामी, मेरे आप 5-5 पति हो, पर इनके तो पति पहले से नहीं, और इनके पुत्र की भी हत्या हो जाएगी तो उनकी माँ का सहारा कौन होगा? छोड़ दो इसे। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी मैं छोड़ने वाला नहीं। उसी समय भीमसेन आ गए, भैया तुम छोड़ दो तो छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ने वाला इस दुष्ट को। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में, हमारे यहाँ एक ही परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई। 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 प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले हमारे यहाँ एक ही रीति सदियों से चली आ रही है, प्राण जाए तो जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। छोड़ने वाला नहीं हो देवी। धर्मराज युधिष्ठिर आए, सही कह रही है द्रौपदी, छोड़ दो। अर्जुन द्वारिकाधीश के पास गए, प्रभु क्या करूं? भगवान ने कहा हे अर्जुन, मैं तो वही कहूंगा जब तुम मुझसे पूछने आए हो, तो मैं तो शास्त्रों की बात ही कहूंगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र तो यही कहते हैं अर्जुन कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारणः मयो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता अर्जुन। ब्राह्मण कितना भी दुष्ट हो, ब्राह्मण का शारीरिक वध कभी नहीं करना चाहिए। पर हे अर्जुन, आतताई बधारणः, जो आताताई हो, जो हत्यारा हो, उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं अरे प्रभु, जैसे आप 3 जगह से टेढ़े हो ना, ऐसे तुम्हारी बातें भी टेढ़ी है। हाँ? एक तो मारने वाला ब्राह्मण है, एक तरफ आप कह रहे हो ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आताताई है उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। अर्जुन, बात वहीं की वहीं नहीं रह गई। समझदार व्यक्ति को एक इशारा ही काफी होता है। आप यदि हमारे शिष्य हो तो याद करो जब हमने तुम्हें गीता का उपदेश दिया था। एक बात आपको बताएं, क्या भगवान के पास इतना समय था कि भगवान युद्ध में
गीता का ज्ञान देते अर्जुन को? हाँ? कहीं युद्ध हो रहा हो, कोई ज्ञान देगा? तो भगवान ने क्यों अर्जुन को ज्ञान दिया, क्यों गीता का उपदेश किया? अकेले भगवान पांडवों का पक्ष लेकर के पांडवों को विजय नहीं बना सकते। कौरवों का रथ यदि 10 हाथ पीछे जाता था तो अर्जुन का रथ हिलता तक नहीं था। क्यों? क्योंकि अर्जुन के रथ पर केवल द्वारिकाधीश नहीं थे, अर्जुन के रथ पर अतुलित बलधामम। हाँ? अर्जुन के छत्र पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। जहां हमारे हनुमान जी विराजमान हो वहां कौन डिगा सकता है उस रथ को? तो भगवान ने अर्जुन को ही नहीं ज्ञान दिया था। हनुमान जी कहां जाते हैं? यजमान जी, हमने प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहीं हमारे हनुमान जी जाते हैं। तो मानो हनुमान जी को युद्ध भूमि में भगवान कथा सुना रहे थे और तभी तक हनुमान जी युद्ध भूमि में रहे। और यद्यपि हनुमान जी को श्राप भी लगा, भगवान ने श्राप दिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कथा तो श्रवण करी पर भगवान के ऊपर बैठ करके भाई छत्र के ऊपर लगे थे, तो तभी से हनुमान जी को श्राप लगा था और हनुमान जी कुछ दिन पिशाच योनि में भी रहे। महाभारत का प्रसंग, कभी आप महाभारत की कथा सुने, बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हमने गीता का ज्ञान दिया है आपको, आप गीता का संधान करिए। और अर्जुन ने जब गीता पर ध्यान दिया तो अर्जुन को याद आया, भगवान ने कहा था संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादित रिच्यते। समाज में जिनकी प्रतिष्ठा हो, समाज में जिनका सम्मान हो, यदि भरी सभा में उनका अपमान कर दिया जाए तो उन्हें मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट होता है। ब्राह्मण का यदि अपमान कर दिया जाए